वेलकम बैक। मैं लव सहाय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट क्लास है और ये प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए एक बार फिर स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, या फिर मैं ये बोलूँ 211वां क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य। अब शिक्षक का क्या प्रमुख कार्य है? टीचिंग लर्निंग, जब आप पढ़ा रहे होते हो उस वक्त बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, बालक को पढ़ाना। तो पढ़ाता तो सबको ये, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन आपका, बालक को खेलने से रोककर उसे अध्ययन में लगाना, कि पढ़ने नहीं जाने दूंगा, मतलब खेलने नहीं जाने दूंगा जब तक पढ़ोगे नहीं, तो ये भी नहीं करना। फोर्थ ऑप्शन है, बालक को केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ने के लिए प्रेरित करना, कि सिर्फ किताबों से पढ़ो, किताबों में सब कुछ है, ठीक है। किताब पढ़ के इंसान नोबेल जेल बनता, तो ऐसा भी नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका गलत होगा। यहाँ पर सिर्फ आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही अप्रोप्रिएट बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर है, कि बच्चों को हम कमज़ोर बता देंगे, है ना। इस तरीके से तो ये गलत है। पहले दूसरा ऑप्शन आपका, शिक्षक और शिक्षार्थी असफलता का सूचक है, कि बच्चा भी की जो गलतियाँ हैं वो बताती हैं आपको, कि टीचर भी फेल हुआ और स्टूडेंट भी फेल हुआ, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी गलत है। हमें ये सूचकता मतलब आपको ये चीज़ पता चलती है इस चीज़ से, गलतियों से और जो है त्रुटियों से। थर्ड ऑप्शन आपका, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जाना चाहिए, कि कोई बच्चा किसी चीज़ को किस तरीके से समझ रहा है, और जिस तरीके से वो समझ रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, और जब उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो वो काम गलत हो रहा है। मतलब बच्चा गलत चीज़ समझ रहा है, गलत तरीके से समझ रहा है। यदि वो सही तरीके से किसी चीज़ को समझेगा, ठीक है, यदि कोई फॉर्मूला है, कोई क्वेश्चन है कि राइट लेफ्ट पहुँचाना, ठीक है ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हमें कैसे जो है सोल्व करना है, यदि बच्चा यही नहीं कर पा रहा, सोल्व गलत समझ लिया किसी बच्चे ने किसी तरीके से, कैसा भी, ठीक है, किसी कोई भी रीज़न हो सकता है, और वो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वही मेथड यूज़ कर रहा है जिससे वो गलत कर रहा है सवाल को, तो टीचर को पता चल जाएगा ना कि हाँ ये बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, और जब वो गलती को पकड़ेगा तो उसमें सुधार कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो गलतियाँ हैं ये बताती हैं कि कोई बच्चा किसी चीज़ को कैसे समझ रहा है, ठीक है ना। तो थर्ड ऑप्शन आपका ठीक होगा। और फोर्थ ऑप्शन आपका, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, कि जो बच्चा गलती कर रहा है और गलतियाँ जो त्रुटियाँ इनको बहुत कठोरता से लेनी चाहिए, कि बच्चा गलती कर क्यों रहा है। तो यहाँ पर जो ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, जो आपका थर्ड ऑप्शन है वही ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु, रिया कक्षा को यहाँ पर क्लास दे रखी होगी 1 2 3, ठीक है ना, उनके लिए पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचते हैं कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विषम नैतिकता से संबंधित है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता से संबंधित है, प्रतिक्रिया से संबंधित है, या फिर सहयोग की नैतिकता। तो आपको पता होगा पियाजे ने सिर्फ संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत नहीं दिया था, उन्होंने जो है नैतिकता के ऊपर भी अपनी जो है थ्योरी, एक छोटी सी थ्योरी डेवलप की थी, जिसमें जो है सहयोग की नैतिकता, ठीक है ना। आपका यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि जो ये विरोधाभास है वो कह रही कि यदि हम क्लास में, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि क्लास में लड़कों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या कम है, ठीक है ना, जिससे जब हम वोट कराते हैं तो बहुमत में कौन जाएंगे? लड़के जाएंगे, और वो लड़के वो हमेशा ही चले जाते हैं। तो ये कह रही कि जब ऐसा हर बार जो है ये जो पार्शलिटी हो रही है, फिर जो भेदभाव हो रहा है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, हम आवाज़ उठा रहे हैं, और जो आवाज़ उठा रहे हैं वो कह रही है कि इस नियमों में संशोधन होना चाहिए। तो जो है प्याजे के जो 2 स्टेज है उसमें से एक जो स्टेज है वो कहती है सहयोग की नैतिकता। वही यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 4 दिखा रहा है। यदि आपने वो थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हैं, गूगल पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? समस्या समाधान उपागम का अप्रोच का विशेष चिन्ह है। कौन सी विशेषता? सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्य एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है, समस्या मौलिक होती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित होते हैं, कि समस्या के अंदर कुछ आपको इनडायरेक्ट वे में बातें बोली होती हैं, जिससे आप जो है जब आपके वर्बल जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें कि राम ने कोई कार्य इतनी देर में किया, इतनी दिन में किया, इनके ही जो क्वेश्चन में ही इन्फॉर्मेशन छुपी होती है, आपको बस उसको निकालना होता है, उसको इक्वेशन में फिट करना होता है, यदि इक्वेशन है, ठीक है ना। इस तरीके से आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक है, और सबके कंपेरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है?
पहला निगमनात्मक तर्कणा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, तो ये तो ठीक है। दूसरा अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलता है, ठीक है। सीखने का प्रबल सिद्धांत का नियम जो है थॉर्नडाइक ने दिया, तो ये आपका नहीं है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि आपने बंडूरा की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है, इसके बारे में। तो यहाँ पर जो आपका ए, बी और डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, जो विद्यालय में समावेशन किस पर केंद्रित होता है? विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्णय पर, मतलब छोटे प्रावधानों के लिए विशेष श्रेणी के जो बच्चे हैं। सेकंड ऑप्शन आपका केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकता को पूर्ण करने पर, कि जो समावेशन किस पर केंद्रित है, कि जो निर्योग्य बच्चे हैं उनकी आवश्यकता को पूरी करना है। थर्ड ऑप्शन आपका संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, निर्योग्य बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने पर, कि पूरी कक्षा की जो मतलब पूरी कक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकता को पूरा करना है। और फोर्थ ऑप्शन आपका विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर, तो यहाँ पर आपका ना ही फोर्थ ऑप्शन होगा और ना ही आपका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, कि आप संपूर्ण कक्षा की जो सभी बच्चे हैं जो क्लास में हैं उन बच्चों पर ना ध्यान देते हो, उनकी जो विशेषताएं या फिर उनके लिए जो किया जा रहा है उन सबको दाव पर लगाते हो, हमें जो सिर्फ निर्योग्यता बच्चे हैं उनकी आवश्यकता को पूरा करना है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन भी है, मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है, योजना, निर्देशन, मापन तथा मूल्यांकन, ठीक है। शिक्षण के संदर्भ में यह कथन किस मनोविज्ञान का है? अब शिक्षण के बारे में ये कथन किसने बोला था? पहला ऑप्शन है हफ तथा डंकन ने, सेकंड ऑप्शन आपका वाइगोत्स्की एव पियाजे ने, थर्ड ऑप्शन आपका हर्जबर्ग एव साइमन, और फोर्थ ऑप्शन आपका मास्लो एव बर्टन ने। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हफ तथा डंकन, इन्होंने ये बात बोली थी। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको रटे होने चाहिए एकदम, कि ये लाइन किसने बोली, इधर लगा दे, ठीक है ना, क्योंकि यदि आपने समझोगे या फिर याद करोगे तो आप भूल जाओगे, तो इनका आपको रिवीजन हमेशा करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस अधिनियम के तहत सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, यदि आपको पता होता है आप लगा दोगे। पहला शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत, दूसरा ऑप्शन आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत, थर्ड ऑप्शन आपका सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही यहाँ पर सही है, और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षण का उद्देश्य होता है, अब शिक्षण का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना, ये तो है। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना, गलत। विद्यार्थियों को बताना कि पढ़ने से कुछ प्राप्त नहीं होता, ये गलत। और फोर्थ ऑप्शन होगा नहीं, तो यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन में से एक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है, आपको वो बताना कौन सा है इनमें से। पहला, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, तो ये सकारात्मक, ये तो नेगेटिव है ना, कि बच्चे को डर है, ये नेगेटिव में जा रहा है। सहपाठियों से प्रतियोगिता, तो ये भी आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि हमें जो है ये ना, कि जो बच्चे में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि सहपाठियों से प्रतियोगिता करें कि मुझे पास होना है, फिर मुझे आगे बढ़ना है, तो ये भी नहीं है आपका, ठीक है, क्योंकि ये भी नेगेटिव है। थर्ड ऑप्शन है अर्थपूर्ण संबंध, और फोर्थ ऑप्शन आपका माता पिता की ओर से दबाव, तो दबाव भी नहीं। देखो यहाँ पर तीन ऑप्शन आपका नेगेटिव नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है आप इसमें नेगेटिव कोई बात नहीं कही गई है, तो यहाँ पर आपको जो थर्ड ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। यदि आपको ऑप्शन नहीं पता चल रहे तो आपको जो है तीन ऑप्शन गलत या फिर तीन ऑप्शन सही नजर आ जाएंगे, और जो एक है वो और सबसे डिफरेंट होगा, तो वही आपका आंसर होता है। जैसे यहाँ पर प्रभावित करने वाला सकारात्मक कारक बोला था, तीन तो नकारात्मक आपको नजर आ गए, तो बच्चा कौन सा थर्ड है, तो आप इस तरीके से भी आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। अब भाषा अवबोधन से अंडरस्टैंडिंग से संबंधित कौन सा विकार है? चलाघात, पठन वैफल्य होगा, वैसे वैकल्य लिखा हुआ है, वाक संबंध रोग, या भाषाघात की बच्चा बोलने में दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका भाषाघात है वो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है आपका, मतलब जो ऑप्शन अवबोधन भाषा अवबोधन बोला ना उसने, तो भाषा अवबोधन भाषाघात, ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, या फिर आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है, निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहयोग मतलब सहायक है? पहला ऑप्शन आपका, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। दूसरा आपका, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है।
थर्ड ऑप्शन आपका बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। और फोर्थ ऑप्शन आपका क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करें। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट तरीका है आपका वो है आपका फर्स्ट कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करना। ठीक है, आप जो पीटी टीचर है ये जो है बच्चे जो टीचर क्या करेगा वो अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है ना, इस चीज़ के बारे में जो क्षेत्र रक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि शिक्षण विधि के किस अंग का भाग है? और शिक्षण विधि का शिक्षण की कौन सी विधि का भाग है? शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन का भाग है, समूह नियंत्रण का भाग है, छात्र नियंत्रित अनुदेशन का भाग है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन का ये भाग अन्वेषण बच्चा खोज करेगा, सामूहिक कार्य में समूह में वाद विवाद भी करेगा विधि है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, इसको ज़्यादा बड़ा होकर थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे इसे अहंग केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा के से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। सेकंड ऑप्शन आपका जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन कहेंगे। गलत, खोजबीन कहा हो रही है यहाँ पर, वो तो अपने वो जो प्रेस करते तो जो कार्य कर रही है वो इस तरीके से कर रही है कि प्रेस करते हो कमीज के जो हाथ हैं, कमीज में जो आपकी बाजू होती है उन पर प्रेस करते हो कि मुझे अब इसकी बाजू करनी है, मतलब अब बाजू पर प्रेस करनी है, अब मुझे कमजोर खोलना है, इस तरीके से वो बोलते हुए पहले बोल रही है और फिर उसी चीज़ को वो अपने हाथ से कर रही है। ठीक है, तो अपने काम को क्या कर रही है, निर्देशन दे रही है, ठीक है ना, बोल कर। थर्ड ऑप्शन आपका जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या करने बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे कि मम्मी जैसे बोलते बोलते करती है मैं वैसे वैसे करेंगे, तो गलत है ये। फोर्थ ऑप्शन आपका जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहंग केंद्रिता प्रकृति के रूप में करेंगे। अहंग केंद्रित मतलब इको सेंट्रिक, कि इको सेंट्रिक में क्या होता है, इको सेंटर में क्या होता है, जो बच्चा होता है ये सोचता है कि चारों चीज़ें जो सभी चीज़ें वो मेरे इर्द गिर्द है, जो चीज़ मुझे पसंद है वही सभी दूसरे को व्यक्ति को पसंद है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक है कि जो लेव वाइगोत्स्की व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी निजी भाषा मतलब वो खुद से बात कर रहा है, ठीक है, प्राइवेट स्पीच, अपनी क्रिया को नियमित करने जो काम कर रहा है उसको एक स्टेप में एक सीक्वेंस में करने के प्रयास के रूप में करेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है इस जो मुंह से बोल कर रहा है इसी काम को वो जो है अब शब्दों में ना बोलकर अपने मन में बोलता है, ठीक है ना, अंदर ही मन में बोल जा रहा है, आपको सुनाई नहीं देगा और बच्चा किसी काम को करे जा रहा है, ठीक है, आगे चल के ही होता है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक है। तो आज एक बार फिर हमने आपके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 से 15 क्वेश्चन करे हैं। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैंने इस चैनल पर आपके जो पैडागोजी के जो सब्जेक्ट हैं उनके वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें ताकि आप CTET में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।